बहराइच में इस वक्त आदमखोर भेड़ियों का खौफ है। हर रोज आदमखोर भेड़िया किसी न किसी पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में जो इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं, वो हाथों में बंदूक लेकर के पूरी रात खेतों में, जंगलों में जाकर के भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक सुरेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। विधायक जी, काफ़ी बड़ा खतरा आपके बहराइच में मंडरा रहा है। आप खुद बंदूक हाथों में लेकर के निकल रहे हैं। किस तरीके का ये आतंक है जो आप खुद देख रहे हैं? आपके इलाके में काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं आदमखोर भेड़ियों के। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संवेदनशील हैं। और आपने जैसा कि देखा कि माननीय मंत्री जी भी आए हैं, हेड भी आए हैं, विभागाध्यक्ष भी आए हैं, वन विभाग के चीफ हैं, कंजर्वेटर हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। 3 DFO इसी गांव में लगाए गए हैं। 6 भेड़िए थे, जिसमें से 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। 3 इस समय भी लोकेट हैं जो ड्रोन के कैमरे की नज़र में हैं। वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। और आपको पगमार्ग हम अपने दरवाजे पे दिखा रहे हैं। ये भेड़िए के पगमार्ग हैं। एक ये भेड़िए का पगमार्ग है और ठीक इसी के पैरेलल एक उधर है। 2 भेड़िए एक साथ निकले थे परसों रात में। ये तो यहीं के आसपास है, यहीं मान बना करके रहता है। लेकिन इसके विपरीत उसने 22 किलोमीटर जा कर के कल वाली घटना कर दी। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि 22 किलोमीटर भेड़िया जा कर के वहाँ अटैक कर देगा। 3 लोगों को घायल करने का काम किया, 1 को मारने का काम किया। हम सब लोग DM भी लगे हैं, SP भी लगे हैं, वन विभाग के कर्मचारी लगे हैं, विकास विभाग के कर्मचारी लगे हैं। ये समझ लीजिए एक चौकीदार से लेकर के कप्तान तक और लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, और वन विभाग के एक वन दरोगा और सिपाही से लेकर के विभागाध्यक्ष तक के और उसके मंत्री तक के आपके सामने हैं। आपको इंटरव्यू भी दे चुके हैं माननीय मंत्री जी। सारे लोग लगे हैं और आज भी तीनों भेड़िए हमारे कैमरे के नज़र में हैं। किसी भी समय वो पकड़े जा सकते हैं। ये सुनिश्चित हम लोग करना चाहते हैं कि अब कोई हताहत न हो, और भेड़िए अगर हमारे ड्रोन के सामने आ गए हैं तो उनको किसी तरह से घेर करके, क्योंकि वो दूसरी तरफ रात में जा रहा था, उधर गोला दगवा करके उसको फिर शिफ्ट किया गया। इसी में प्रयास ये है कि पानी से बाहर निकल करके मैदान में आए तो उसको फिर बेहोश करने वाली गन से पगमार्ग जो उसके बेहोशी का इंजेक्शन दे करके उन भेड़ियों को पकड़ करके भेजा जाए। मेरा आखिरी सवाल है, इसी तरीके से आप हाथों में हथियार लेके, बंदूक लेके टहलते रहेंगे और गांव वाले जो हैं वो भी अपनी सुरक्षा इसी तरीके से करेंगे जब तक कि आदमखोर भेड़िया ना पकड़ा जाए? हाँ, ये आग्रह है क्षेत्रवासियों से कि जब तक आदमखोर भेड़िए न पकड़े जाएं, तब से सभी लोगों से आग्रह है कि अपने बच्चों को कमरे के अंदर सुलाएं, उनको बाहर निकलने न दें। जैसे आज रात में ही हमारे गांव में एक घर में जैसे ही एक महिला बाहर बाथरूम करने गई, भेड़िया अंदर चला गया। ये तो लोग जागरूक थे, जग रहे थे कि हमला नहीं कर पाया। तो सबसे आग्रह है कि बाहर कोई न रहे, चैतन्य रहे, डंडे लेकर के चलें, 4-5 लोगों के साथ में चलें अगर कहीं जाना है। और जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाता है तब तक अपने को सुरक्षित रखें। और आज रात से PSC भी गश्त करेगी इन गाँव में, जो चिन्हित गाँव। बड़ी बात कही विधायक जी ने। ये फुटप्रिंट्स हैं, आप देखेंगे ये भेड़िए के फुटप्रिंट्स हैं, और यानी कि 2 भेड़िए यहाँ पर निकले थे और उन्हीं को पकड़ने की अब कोशिश जो है वो वन विभाग कर रहा है। जैसा कि विधायक सुरेश्वर सिंह हाथों में बंदूक लेकर के खुद ही रातों में पहरा दे रहे हैं। उनका कहना है कि आज रात से अब PSC भी लोगों की सुरक्षा के लिए इन इलाकों में, खासतौर से जिन गाँवों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है, उनमें गश्त करेगी। कैमरामैन संदीप और परवेज के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, बहराइच।